हेलो एवरीवन, वेलकम टू भुगड़ा एजुकेशन। आज की वीडियो काफी खास होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर क्लास 10th मैथमेटिक्स जो कि स्टेट बोर्ड आरबीएससी के लिए है। इस क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने ही बनाया है जो कि स्ट्रिक्टली मेड एज पर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइडेड बाय राजस्थान बोर्ड। राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जिस तरह से जिस पैटर्न में क्वेश्चन पेपर अपलोड हुआ है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है। टाइम ड्यूरेशन 3 hours 15 minutes और मैक्सिमम मार्क्स 80। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे काफी आसान तरीके से जिससे आप समझ सकें, और साथ ही पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए जिसमें आप देख सकते हैं ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, HCF ऑफ 8, 9, 25 इज। यहाँ पे हमें HCF बताना है। तो देखिए 8, 9, 25 में कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो एक्सेप्ट 1। तो इसमें जो होगा ऑप्शन डी 1 आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में देखिए, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। यहाँ पे इस पोलिनोमियल का एक 0 जो है वो 2 गिवन है, तो हमें b की वैल्यू बतानी है। अगर इसमें 2 इसका जीरोस गिवन है दैट मीन्स 2 की वैल्यू पुट करने पे इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, तो इसमें हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3, x की जगह 2 पुट किया प्लस b। ये पूरे पोलिनोमियल में हमने 2 की वैल्यू पुट की और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस 6 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 6 10 हो गया, तो b की वैल्यू दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -10 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी जो है -10 ये इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट में देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P23 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। हमें ये बताना है कि एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे होगा। तो देखिए वैसे तो एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, y एक्सिस से जितना दूर होगा वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। लेकिन फिर भी हम लोग इसे समझते हैं P हम पॉइंट को बनाएंगे तो इसको रफली आप बना सकते हैं कि ये 2 और 3 ये पॉइंट P बनेगा जो कि यहाँ पे y एक्सिस से 2 यूनिट पर है और x एक्सिस से 3 यूनिट पर है। हमें x एक्सिस डिस्टेंस बताना है तो 3 यूनिट ऑप्शन बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ पार्ट में, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 इज ए वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 ये अपने आप में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा। जरूरी नहीं है कि वो वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह हो, किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो हमारे लिए सही होगा। फिफ्थ पार्ट देखिए, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल इफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारे पास d की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि अगर ये 0 के कम हो, 0 के इक्वल हो और 0 से ज्यादा हो। 0 के इक्वल होगा तो ये रियल रूट होंगे लेकिन इक्वल भी होंगे। यहाँ पे रियल रूट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, दैट मीन्स अनइक्वल होंगे। और अगर 0 से कम है तो इसमें कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो यहाँ पे रियल एंड अनइक्वल है, दैट मीन्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। 0 भी नहीं हो सकती क्योंकि 0 होने पे इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ग्रेटर देन 0। सिक्स्थ पार्ट में, द कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज। कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस का मतलब यहाँ पे हम d की वैल्यू बताएंगे। तो देखिए a2 माइनस a1 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कॉमन डिफरेंस। अब ये देखिए कॉमन डिफरेंस ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और साथ में 0 भी आ सकता है। मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज है जिसमें हर एक टर्म की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस 0, दोनों में डिफरेंस 0, दोनों में डिफरेंस 0, सभी जगह डिफरेंस 0 होगा, इक्वल आएगा, दैट मीन्स ये एपी है। तो यहाँ पे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ऑप्शन डी। सेवंथ पार्ट में देखिए, इफ 2 sin a इक्वल्स टू √3 देन एंगल a इज इक्वल टू। तो यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो 2 sin a की जो वैल्यू है दैट मीन्स √3, 2 को हम लोग शिफ्ट कर देंगे तो राइट हैंड साइड में √3/2 हो जाएगा। अब देखिए साइन a की वैल्यू √3/2 को हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। तो जो एंगल होगा a वो 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री देखिए ऑप्शन सी। एट्थ देखिए, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। किसी भी सर्कल के ऊपर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से इस तरह से,
तो हमें पता है ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे, इस तरह की एक थ्योरम भी है, तो इसमें ऑप्शन ए इक्वल आ जाएगा। 9th देखिए, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर देन एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते थे, ये सेंटर पे एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है, तो हम लिखते थे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, यही इसमें ऑप्शन ए सही हो गया। 10th में देखिए द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेरिकल सॉलिड हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हमें रेडियस 7 गिवन है, तो इसमें पुट कर देंगे 3 पाई का मतलब 22 अपॉन 7 और आर स्क्वायर का मतलब 7 मल्टीप्लाई 7। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 66 मल्टीप्लाई 7 462, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो ऑप्शन ए। 11th पार्ट देखेंगे, द रेंज ऑफ द वैल्यू 64, 82, 19, 12, 3, 48, 54। तो देखिए रेंज क्या होता है, जो भी हमारे पास मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है उसमें से हम मिनिमम ऑब्जर्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास रेंज होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है 82 और मिनिमम ऑब्जर्वेशन है 3, तो 82 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 79 इसकी रेंज हुई, तो 79 जो है वो ऑप्शन सी। 12th पार्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो देखिए प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 फ्रैक्शन में हो सकती है, प्रॉपर फ्रैक्शन में, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, क्योंकि इसी तरह से ये लेस देन 1 हो सकता है या 1 के इक्वल। 0.1 डेसिमल में भी हो सकती है, और 0.1 जो है वो 0 और 1 के बीच में है। 3% भी हम लोग प्रोबेबिलिटी बताया करते हैं कि किसी भी इवेंट, किसी भी टीम के जीतने के चांसेस 60% है, 70% है, तो परसेंटेज में भी हम लोग प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, और ये 100% या उससे कम है। लेकिन अगर हम बात करें 17/16, तो 17/16 जो है ये ग्रेटर देन 1 है, और कोई भी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकते, तो इसमें जो डी पार्ट है वो इसके लिए आंसर हुआ। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास 6 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो टोटल 6 मार्क्स के हुए। देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140, हमें 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन बताने हैं, तो हम प्राइम फैक्टर बता देंगे 140 के। देखिए 2 से डिवाइड होगा 70, फिर 2 से डिवाइड होगा 35, 35 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा, तो 140 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो ये इसका आंसर होगा। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अब इसको पहले समझेंगे, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, किसी भी सर्कल के ऊपर हम लोगों ने एक टेंजेंट बनाई, सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट और टेंजेंट जो सर्कल को टच करता है, इस पॉइंट को बोला जाता है, जैसे पॉइंट P है तो इसे बोला जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट देखिए, वैल्यू ऑफ tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वैल्यू देखिए tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री, तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाएंगे, इसे हम tan थीटा मानेंगे, तो tan थीटा को लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। अब कोट 90 में से 26 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 64 अपॉन कोट 64 कैंसिल आउट हुआ 1, तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। फोर्थ पार्ट देखिए, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। किसी भी सर्कल में मैक्सिमम कितनी पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। यहाँ पे पेयर से मतलब नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक सर्कल है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे अगर हम पैरेलल टेंजेंट बनाएंगे तो यहाँ पे पैरेलल टेंजेंट जो है वो मैक्सिमम एक ही पेयर में 2 बन सकती हैं, 2 से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट नहीं बन सकती, लेकिन इसके ऊपर जो पैरेलल टेंजेंट्स के पेयर हैं वो इनफाइनाइट बन सकते हैं।
ऐसे इनफाइनाइट पेयर बना सकते हैं जो कि पैरेलल टेंजेंट हो, लेकिन मैक्सिमम जो उसमें है वो दो टेंजेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज 2। फिफ्थ पार्ट देखिए, द इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो हम मीन मोड मीडियन बोलते हैं, तो हमें उसमें रिलेशनशिप बताना है। तो रिलेशनशिप होगा 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। सिक्स्थ पार्ट देखिए, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पीई इज 1/3 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई। हमें पता है किसी भी इवेंट के होने के लिए जो भी प्रोबेबिलिटी है और नोट ई उस इवेंट को नहीं होने के लिए 1 होगी। तो यहाँ पे आप 1/3 लिख लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई 1/3 को शिफ्ट कर देंगे तो 1 माइनस 1/3 दैट मीन्स 2/3 प्रोबेबिलिटी होगी उस इवेंट को नहीं होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल फॉर इक्वेशन दिस। हमें ये बताना है कि इसके लिए कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें बेसिकली x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, a1/a2 की वैल्यू 2/4 दैट मीन्स 1/2। b1/b2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 3/6 अगेन 1/2। और c1/c2 की वैल्यू 9/18 1/2। तो यहाँ पे a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल है, तो ये प्रेसिडेंट्स लाइन होंगी। तो यहाँ पे उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे, क्योंकि ये सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ही आती है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए हमें रूट्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू b² माइनस 4ac होगी वो फाइंड आउट करेंगे। b का मतलब है -4 का स्क्वायर -4, a का मतलब 2 और c का मतलब 3। तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस 24, यहाँ पे -8 हो गया। तो d की वैल्यू लेस देन 0 है, दैट मीन्स इसके कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे। नो रियल रूट एग्जिस्ट, सारे रूट इसके इमेजिनरी होंगे। थर्ड पार्ट में हमें बताना है फाइंड 12th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का 12th टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू बताएंगे, 3 है। कॉमन डिफरेंस डी जो है वो 7 माइनस 3 दैट मीन्स 4 है। और हमें एन की वैल्यू 12 पुट करके ए एन बताना है। तो देखिए, A12 को हम फॉर्मूले में लिखेंगे तो a प्लस 11d होगा। a का मतलब 3 प्लस 11, d का मतलब 4, 3 प्लस 44। तो जो 12th टर्म होगा उसकी वैल्यू 47 होगी। फोर्थ पार्ट देखिए, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू AB। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC। इसमें जो DE है वो AB के साथ पैरेलल है, तो यहाँ पे हम DE पैरेलल बना देंगे AB के साथ। CD 3 सेंटीमीटर, ये हम 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। EC 4 सेंटीमीटर, EC 4 सेंटीमीटर। BE 6 सेंटीमीटर, इसे हम 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। फाइंड DA, ये डिस्टेंस हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये DE पैरेलल टू AB गिवन है दैट मीन्स हम इस ट्राइंगल में BPT थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसके अकॉर्डिंग CD/DA इज इक्वल टू CE/EB होगा। तो 3/DA जो है वो 4/6 के इक्वल होगा। इसे हम सिंपल करके 2/3 कर देंगे। तो 2DA इज इक्वल टू 9। तो DA की जो वैल्यू होगी वो 4.5 सेंटीमीटर होगी। फिफ्थ पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 35/cot 55 प्लस cot 78/tan 12 माइनस tan 45। अब यहाँ पे देखिए, tan 35 tan थीटा को हम क्या लिखेंगे। tan 35 को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 35। तो इसे हम लिख देंगे cot 90 माइनस 35 अपॉन cot 55 प्लस, अब ये कोट थीटा है, इस कोट थीटा को हम लोग लिख देंगे tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस 78 अपॉन tan 12 डिग्री और tan 45 की वैल्यू 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा कोट 55 डिग्री अपॉन कोट 55 डिग्री प्लस tan 12 डिग्री अपॉन tan 12 डिग्री माइनस 1। ये कट के 1 हो गया, ये भी कट के 1 हो गया, -1। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज 1।
सिक्स्थ पार्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा। हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर और इसे हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दैट इज टेन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखिए इन द फिगर, ये हमें डायग्राम गिवन है, इसमें हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ AB की वैल्यू कितनी होगी। तो इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे 30 डिग्री एंगल गिवन है, तो उसके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, तो यहाँ पे हम लोग टेन थीटा अप्लाई करेंगे और टेन थीटा का मतलब 30 डिग्री है। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 5 अपॉन AB। तो टेन 30 डिग्री कितना होगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB की वैल्यू हो गई 5 अंडर रूट 3 मीटर। 8th पार्ट देखिए, इवेल्युएट, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 60 डिग्री। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाइए। साइन 60 डिग्री होगा अंडर रूट 3 अपॉन 2। कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, कोस 60 की वैल्यू भी 1 अपॉन 2। तो देखिए अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 2 2 जा 4 प्लस 1 अपॉन 4, 4 एलसीएम 3 प्लस 1 दैट मीन्स 4 अपॉन 4, 1 आंसर इसका होगा। 9th देखिए, आउट ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर एंड द कोर्ड इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होंगे जिन सर्कल्स की डिफरेंट रेडियस होगी लेकिन सेंटर सेम होगा। तो इस तरह से है, ये सेम सेंटर पे बने हुए हैं। इसमें देखिए रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, ये हमने 5 सेंटीमीटर बनाया एंड द कोड इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर दैट इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल। और ये हमारे पास एक कोड है जो कि 6 सेंटीमीटर लेंथ की है और ये दूसरे छोटे वाले सर्कल पर एक टेंजेंट भी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, इनर सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। अब इसको इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए ये हमको फाइंड आउट करना है R। यहाँ पे देखिए रेडियस ये 5। अब यहाँ पे देखिए अगर हमने ये परपेंडिकुलर बनाया है इसके ऊपर तो ये जो कोड है वो बाइसेक्ट होगी। यहाँ पे कोड 6 सेंटीमीटर की थी तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 90 डिग्री है, इसमें हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस अप्लाई करने पर आर स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप इसका आंसर 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सेंटीमीटर इन द रेशियो 3:5। लाइन सेगमेंट हमारे पास है 6 सेंटीमीटर का, उसे हमने 3 और 5 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट, इसे हमने 3 और 5 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 होगा। तो यहां से हम एक एक्यूट एंगल बनाएंगे और इसके 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे कंपास में डिस्टेंस लेके 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इक्वल पार्ट किए। अब जो 8th पार्ट होगा लास्ट वाला उसे हम एंड पॉइंट से मिला देंगे लाइन सेगमेंट के। अब यहाँ पे देखिए 8 इक्वल पार्ट्स हैं 1 2 3। ये जो 3rd पार्ट है जिसे हम A3 भी लिख सकते हैं, इस A3 से एक लाइन बनाएंगे जो कि इस A8B के पैरेलल होगी। तो एक पैरेलल लाइन हम लोग बनाएंगे। पैरेलल लाइन बनाने के लिए हम लोग ये दोनों एंगल इक्वल लिखेंगे जो कि कोरिस्पोंडिंग एंगल्स होंगे। जहां पे ये इंटरसेक्शन होगा P पर, तो हम देखेंगे कि AP और PB जो होगा वो 3 और 5 के रेशियो में डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है सर्कल का जिसका सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर गिवन है। तो देखिए हमें यहाँ पे 2 पाई r की वैल्यू 22 गिवन है और क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का मतलब पाई r स्क्वायर अपॉन 4 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहां से हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे पाई r स्क्वायर अपॉन 4 में r की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो
तो यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r, तो r के लिए 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22। तो यहाँ पे 7/2 r की वैल्यू होगी, तो r की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 1/4, पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 7/2, स्क्वायर है तो हम 2 टाइम्स लिखेंगे। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, 2 से हमने किया 11, तो यहाँ पे है हमारे पास 77/8, और जो 77/8 है उसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 9.23625 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया होगा क्वाड्रेंट का। नेक्स्ट पार्ट, 2 डिफरेंट coins are tossed together, find the probability of getting one head। जब हम 2 coins को एक साथ टॉस करते हैं तो जो टोटल आउटकम्स होंगे HH, HT, TH एंड TT, टोटल 4 आउटकम्स होंगे। उसमें हमें फाइंड आउट करना है वन हेड। अब देखिए वन हेड यहाँ पे HT और TH 2 में है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड हमारे पास फेवरेबल 2 है एंड टोटल इज 4, तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। अब देखिए सेक्शन बी में 13 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो सेक्शन बी टोटल 26 मार्क्स का हुआ। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। 12, 15 और 21 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो 12, 15 एंड 21। फिर 2 से डिवाइड होगा, इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवीजन होगा एंड 7। अब इन सभी को मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो जिसका आंसर होगा दैट इज 420। तो एलसीएम होगा इन तीनों नंबर्स का 420। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसमें एक 0 हमें गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p, इसमें 3 है उसका एक 0, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो पोलिनोमियल है हमारे पास उसे हम px लेट करके 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p लिखेंगे, और यहाँ पे इसका जो 0 है वो 3 है, दैट मीन्स इसमें अगर हम 3 की वैल्यू x की जगह 3 पुट करेंगे तो इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे देखिए 18 माइनस 9 प्लस p इज इक्वल टू 0, सो 9 प्लस p इज इक्वल टू 0, 9 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, सो p इज इक्वल टू माइनस 9। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, इसमें हम 8 एलसीएम लेंगे, सो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1/8 होगा, जिसे राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल लिखेंगे। अब इसमें हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लाई करके 16 आना चाहिए और ऐड करके माइनस 8, तो 16 के हम लोग फैक्टर बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 16, 2 मल्टीप्लाई 8 एंड 4 मल्टीप्लाई 4। तो हम देखते हैं कि 4 मल्टीप्लाई 4 से हमें 8 मिल जाता है, तो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने यहाँ पे इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया है, और ये अपने आप में a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी हो जाएगा। 4x माइनस 1 कॉमन, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4x माइनस 1 0 या फिर 4x माइनस 1 0, तो x की वैल्यू जो होगी 1/4 एंड 1/4, तो दोनों सेम वैल्यूज इसमें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from the points 2, -5 and -2, 9। x एक्सिस के ऊपर हमने एक पॉइंट लेना है
जिसके कोऑर्डिनेट 2 -5 और -2 9 से इक्वल डिस्टेंस हो। मान लीजिए पॉइंट P हमने x एक्सिस पे लिया, जो x एक्सिस पे पॉइंट लेंगे उसके कोऑर्डिनेट x, 0 होंगे और वो कोऑर्डिनेट A एंड B। A है 2 -5 एंड B इज -2 9, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे AP इज इक्वल टू BP। AP के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अंडर रूट में होगा, तो अंडर रूट में रिमूव करने के लिए हम लोग पहले से ही दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। तो ये x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 होल स्क्वायर 0 - 9 होल स्क्वायर। तो ये हो गया x² - 4x + 4 + 25 x² + 4x + 4 + 81। देखिए x² कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, -4x - 4x इज इक्वल टू 81 - 25। सो -8x इज इक्वल टू 56। x इज इक्वल टू 56 अपॉन -8। सो x इज इक्वल टू -7। तो जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होंगे -7, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लैडर 15 मीटर जस्ट रीचेज ए टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। अब इसमें क्या है देखिए, एक लैडर, एक सीढ़ी जो है वो 50 मीटर लेंथ की है और वो किसी भी वॉल के टॉप तक पहुंचती है। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, दीवार के साथ जो एंगल बनता है दैट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हाइट हमको फाइंड आउट करनी है। अब इसमें देखिए ये हमने एंगल लिया है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री है, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस। तो यहाँ पे हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स यहाँ पे हमने बेस और हाइपोटेन्यूज में डिस्टेंस रिलेशन लेना है। तो यहाँ पे हम कोस अप्लाई करेंगे, तो कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू h/15, कोस 60 डिग्री 1/2 इज इक्वल टू h/15, 2h इज इक्वल टू 15। तो हाइट हमारे पास हो गई 15/2, 7.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, फाइंड ए पॉइंट P ऑन AB सच दैट AP/AB इज इक्वल टू 3:5। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग AB एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे 7 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे देखिए AP/AB जो है, यहाँ पे हम कोई भी एक पॉइंट लेंगे, वो हमें 3/5 गिवन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, AP/AB को हम लोग AP + PB लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5AP इज इक्वल टू 3AP + 3PB। AP को शिफ्ट किया, 5AP - 3AP इज इक्वल टू 3PB। सो 2AP इज इक्वल टू 3PB। PB को हम शिफ्ट कर देंगे और 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो AP/PB जो है वो 3 और 2 के रेशियो में होगी। तो देखिए इसको 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड करना है, जिस तरह से हम लोगों ने पहले डिवाइड किया था किसी भी लाइन सेगमेंट को, उसी तरह से हम लोग इसे करेंगे। 3 और 2 5 हो गए, तो इसके 5 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे और लास्ट वाले पॉइंट्स को एंड से ज्वाइन करेंगे B पॉइंट से। और 3 और 2 का रेशियो है तो थर्ड वाले से इसके पैरेलल लाइन बनाएंगे और यहाँ पे पॉइंट P होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। यहाँ पे हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है और जो पॉइंट है वो उसके सेंटर से 6 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लोग एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाएंगे। ये 4 सेंटीमीटर है तो इसे 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हम लोग एक पॉइंट लेंगे। मान लीजिए वो पॉइंट हमने A लिया। अब ये हमें पता है कि OA जो है 6 सेंटीमीटर है।
अब इसको हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने पे ये मिड पॉइंट होगा, तो इस तरह से हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा। अब इस सर्कल ने पहले वाले सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, P एंड Q। A को P से और A को Q से हम लोग ज्वाइन करेंगे और यही हमारे पास दो टेंजेंट होंगी। क्वेश्चन नंबर 11, corresponding sides of two similar triangles are in the ratio 2:3. If the area of the smaller triangle is 48 centimeter square, find the area of larger triangle. अब यहाँ पे देखिए चैप्टर 6 से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, जिसमें दो सिमिलर ट्राइंगल हमें गिवन है और उनके साइड का रेशियो दिया हुआ है, एरिया का रेशियो भी हमें बताना है, एक एरिया गिवन है, सेकंड बताना है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो सिमिलर वाला है फर्स्ट एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड, इनका जो रेशियो होगा वो उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा एज पर थ्योरम। तो यहाँ पे एरिया फर्स्ट वाले का 48 गिवन है, क्योंकि इसकी साइड कम है तो इसे हम स्मॉलर ही मानेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड इज इक्वल टू 4/9। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 9। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 48 मल्टीप्लाई 9/4, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है। डायमीटर 42 है तो रेडियस की वैल्यू होगी 42/2, दैट मीन्स 21 सेंटीमीटर। और जो थीटा की वैल्यू है, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री है। लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे θ/360 मल्टीप्लाई 2πr। थीटा की जगह 60 डिग्री, 360 मल्टीप्लाई 2 पाई मीन्स 22/7 और आर की जगह हम लोग लिखेंगे 21। इसे सिंप्लीफाई करना है तो ये देखिए 6 जा 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 और 6 से कैंसिल आउट हुआ, तो 22 सेंटीमीटर जो होगी लेंथ ऑफ आर्क। क्वेश्चन नंबर 13, 3 cubes each of volume 216 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. हमने 3 क्यूब जिनका हर एक का वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब है उनको एंड टू एंड ज्वाइन किया इस तरह से। तो इस तरह से जो क्यूबॉइड बनेगा हमें उसका वॉल्यूम बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइड फाइंड आउट करेंगे। तो साइड क्यूब इज इक्वल टू 216, क्योंकि वॉल्यूम हमें गिवन है तो जो साइड होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो इसकी अगर एक साइड 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 6, 6 एंड 6 तो 18 सेंटीमीटर तो क्यूबॉइड की लेंथ हो गई। विड्थ और हाइट सेम रहेगी, तो L इज 18, B इज 6 एंड H इज 6। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है इसमें सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए 2LB प्लस BH प्लस HL में 18 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 18। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर होगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शॉट्स ईच हैविंग डायमीटर 3 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए क्यूबोइडियल लीड सॉलिड ऑफ डायमेंशंस 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। हमारे पास एक क्यूबोइड शेप में जिसके मेजरमेंट 9, 11 और 12 है, इससे हमने स्फेयर बनाने हैं। तो यहाँ पे हम बताने हैं हाउ मेनी कितने। तो आप सिंपल सी बात समझिए कि अगर हमें एक क्यूबोइड से एक ब्रिक से स्फेरिकल बॉल बनानी हो तो जितना इस पूरे का वॉल्यूम होगा, जितना मटेरियल होगा, उतनी ही मटेरियल से ये बनेंगी। और एक में जितना कंज्यूम होगा मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्फेयर्स। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर
मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्फेयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो नंबर ऑफ स्फेयर्स के लिए हम लोग डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है दैट इज 9 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय, अब स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे देखते हैं आर क्या है, डायमीटर 3 है तो ये 3/2, तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप काफी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 84 स्फेयर्स वहां पे बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 20.6, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब यहाँ पे देखिए हमें मीन गिवन है और हमें पी की वैल्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। इसके लिए सबसे पहले टेबल में हम लोग xi fi लिख के साथ में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, fi xi। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, 15 10 × 150, 500, 25p एंड 175। अब इनका हम एडिशन करेंगे, सिग्मा fi xi और सिग्मा fi। इनका एडिशन करने के बाद हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो यहाँ पे 855 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 43 प्लस p। और इसके लिए जो हमें मीन गिवन है वो गिवन है यहाँ पे हमें 20.6। तो इसको आप 20.6 के इक्वल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, p इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। किसी भी कॉइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं तो हमें हेड या टेल दो आउटकम्स मिलते हैं, और इसमें हेड आने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज 1/2, क्योंकि हेड 1 है, टोटल आउटकम्स 2 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। टेल यहाँ पे 1 है डिवाइडेड बाय 2। तो हेड के लिए टेल के लिए दोनों के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज 1/2। नाउ सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 36 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी हमें गिवन है और 36 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करेंगे, एपी लिखेंगे, फर्स्ट टर्म a -26, d जो हमें पता है a2 माइनस a1, तो -24 माइनस -26, d की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 36। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो Sn फाइंड आउट करना है, जिसका हम फॉर्मूला लिखते हैं और अब वैल्यू पुट करेंगे। तो S36 इज इक्वल टू 36/2, 2a का मतलब -26 प्लस 36 माइनस 1 35 और d की वैल्यू 2। कैंसिल आउट होके ये 18 हो गया, तो 18 माइनस 52 प्लस 70, -52 प्लस 70 की वैल्यू 18, तो जो 36 टर्म्स का सम होगा वो 324 होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द पॉइंट्स 1 2, हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, इनको हम ABCD लिख देंगे। इन दैट ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस है, ये हमें शो करना है। अब रेक्टेंगल के वर्टिसेस के लिए हमें इसमें चारों साइड फाइंड आउट करनी होगी और दोनों डायगोनल फाइंड आउट करने होंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम A पॉइंट, B पॉइंट, C और D 4 पॉइंट लिख देंगे। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल को बना के चारों साइड फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग AB फाइंड आउट करेंगे, देन BC, CD एंड DA। जब भी हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता करना होगा तो हम चारों साइड और दोनों डायगोनल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास है वो AB जो है वो CD के साथ इक्वल आना चाहिए और BC जो है वो DA के साथ इक्वल आना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
फिर उसके बाद आप लोग फाइंड आउट करेंगे डायगोनल्स AC एंड BD। वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि लेंथ कितनी है AC की और BD की। यहाँ पे अगर हमें रेक्टेंगल बताना है तो उसमें जो डायगोनल्स है वो इक्वल आने चाहिए। तो अगर यहाँ पे हमारे पास दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के इक्वल आते हैं और डायगोनल्स भी इक्वल आते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स होंगे वो एक रेक्टेंगल के होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमें मोड फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे और मोड के लिए हम लोग ये देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। सबसे ज्यादा 61 फ्रीक्वेंसी है जो कि 60 to 80 क्लास इंटरवल की है। तो ये हमारे पास मॉडल क्लास हो गई। तो यहाँ पे हम मॉडल क्लास लिख सकते हैं 60 to 80 क्लास इंटरवल। अब यहाँ पे हम सबसे पहले मोड का फॉर्मूला लिखेंगे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, देखिए L तो क्या होगा, यहाँ पे जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट 60। यहाँ पे हमारे पास जो भी मॉडल क्लास आई है उसकी फ्रीक्वेंसी देखिए और इसको आप नंबर वाइज लिखिए। ये हमारे पास है F0, F1 एंड F2। ये आप लोग मेंशन कर दीजिए यहाँ पे 61 माइनस 52, 2 टाइम्स 61 माइनस 52 माइनस 38 मल्टीप्लाई H का मतलब यहाँ पे है जो क्लास साइज है, क्लास विड्थ है। तो इनमें जो गैप है वो 20 का गैप है। बस इसे सिंप्लीफाई करते ही हमारे पास मोड की वैल्यू आ जाएगी। तो 65.62 ये हमारे पास मोड होगा। नेक्स्ट देखिए, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब एक सेंटर पे डिफरेंट रेडियस पे अगर दो सर्कल बने हुए हैं तो यहाँ पे एक कोड बनी हुई है, दो रेडियस हमें गिवन है। ये जो रेडियस है दैट इज 10 एंड 8, ये रेडियस 10 है और ये रेडियस 8 है। अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल है तो इस वजह से ये दोनों कोड, ये जो कोड है वो बाइसेक्ट हो जाएगी, दोनों पार्ट इक्वल होंगे। तो अगर हम बात करें AOD ट्राइंगल में तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और इस AD साइड को हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 100 माइनस 64, 36। तो x की वैल्यू हम बता सकते हैं √36, दैट मीन 6 सेंटीमीटर। अगर ये यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो ये अगला डिस्टेंस भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो जो कोड की लेंथ होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी के क्वेश्चन। सेक्शन डी में आपके पास 3 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो टोटल मिला के 12 मार्क्स के हुए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। तो इक्वेशन गिवन है और ग्राफ के थ्रू हम लोगों ने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। और इसमें आपके पास और क्वेश्चन भी है, चॉइस भी अवेलेबल है। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड, दोनों बिल्कुल सेम मेथड पे क्वेश्चन है। तो अब देखिए इनको किस तरह से सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन लिखेंगे। तो ये पहली इक्वेशन हमारे पास है इक्वेशन 1, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। हम इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। y को शिफ्ट किया राइट हैंड साइड में, 7 को लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां से हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 5x माइनस 7। अब यहां पे हम इसके 3 सॉल्यूशन लेंगे। देखिए x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 1 पुट की तो y की वैल्यू -2, 2 पुट करने पर 3 और x की वैल्यू 3 पुट करने पर 8। अब हम लेंगे इक्वेशन 2, x माइनस वाई प्लस 1, टेकिंग इक्वेशन 2 x माइनस वाई
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू वाई को शिफ्ट किया तो पॉजिटिव हो गया और प्लस 1 को शिफ्ट किया तो -1। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने इसके 3 डिफरेंट सोल्यूशन बनाने हैं। याद रखिए 3 सोल्यूशन ही हम लोगों ने बनाने हैं, 2 नहीं। तो y की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2। तो वैसे आप यहीं से भी देख सकते हैं दोनों में 2 3 और 2 3 कॉमन है, तो यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए देखिए इस तरह से आपके पास एक ग्राफ होगा। अब इक्वेशन 1 के लिए जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो 1, -1 है, -2, तो 1, -2 ये पॉइंट होगा। 2, 3 आप इसे ग्राफ पर करेंगे तो काफी स्पष्ट रूप से आएगा। 3, 8 तो 3, 8 ये हो गया। और इसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे। अब दूसरे कोऑर्डिनेट लेंगे हम लोग 0, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3 यही पॉइंट हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बनेगी। अब जहां पे इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 पर, यही इसका सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोनों ही ऑप्शन आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से हैं। फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को एक बार हम लोग लिखेंगे साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर जो है उसमें हमारे पास साइन थीटा कॉमन आता है, तो हम लिख देंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में कोस थीटा कॉमन आता है, देन 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिखेंगे और जो न्यूमरेटर है उसमें साइन स्क्वायर को हम लोग चेंज करेंगे। तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यही साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। चाहें तो आप साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख सकते हैं और कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन याद रखिए दोनों को ही चेंज नहीं करना है, किसी एक को चेंज करना है। साइन थीटा, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। साइन थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 की वैल्यू हो गई -1 अपॉन कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 कैंसिल आउट हो गया, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की वैल्यू हो गई टेन थीटा विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। अब कोसेक थीटा को हम लोग लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा और कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हम लोगों ने साइन या कोस में इसको कन्वर्ट किया क्योंकि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो कोस में ही है। तो इसके बाद हम लोग एलसीएम लेंगे साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए
1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर सेपरेट इसे हम कर देंगे और इसे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर फिर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की जगह पुट करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। उस आइडेंटिटी को आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर था, तो उसे हम फैक्टर की फॉर्म में लिख देंगे। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई होगा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे देखिए 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट हुआ, तो ये 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो देखिए यही हमारे पास राइट हैंड साइड है जिसे के इक्वल हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ दिस डेटा। हमें इसका मीन फाइंड आउट करना है और मोड फाइंड आउट करना है। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी चैप्टर 14 का ही है। फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द डेटा। तो मीन कैसे फाइंड आउट करना है वो अब एक ही क्वेश्चन से कर लेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन का आप कर सकते हैं, लेकिन मोड और मीडियन हम दोनों समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लिखेंगे ये क्लास इंटरवल, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो भी फ्रीक्वेंसी इसमें गिवन है। इसके बाद हम लोग xi लिखेंगे। तो जो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट लिखेंगे, तो xi लिखने का तरीका होगा 15 प्लस 20 अपॉन 2, या इसका मिड पॉइंट होगा 17.5, 20 प्लस 25 अपॉन 2, 22.5, 27.5। xi या मिड पॉइंट करने के बाद हम यहाँ पर fi xi फाइंड आउट करेंगे। जो फ्रीक्वेंसी है और जो xi है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो fi xi है इसका हम लोग टोटल करेंगे, जिसको सिग्मा fi xi कहते हैं। तो ये होगा 1022.5, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे जिसे हम सिग्मा fi कहते हैं, जो कि यहाँ पे 35 है। इसके बाद देखिए हम लोग मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन का फॉर्मूला होगा सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi 1022.5 डिवाइडेड बाय 35, तो 29.21 हमारे पास मीन या x बार होगा। इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट में भी कर सकते हैं मीन फाइंड आउट करना। अब हम इस वाले में फर्स्ट वाले में मोड देखेंगे कि मोड किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, मोड के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 10 है, तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल जो है वो मोड के लिए बन गया। ये जो रेड वाला है मोड के लिए बन जाएगा। तो इसमें जो क्लास इंटरवल 30 to 35 है ये मॉडल क्लास हो गई हमारे लिए। अब हम मोड का फॉर्मूला लिखेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब इसमें देखिए कि F0 F1 F2 क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये जो 30 है ये तो हमारे पास L है, ये 10 हमारे पास F1 है, इससे पहले हमारे पास F0 और ये F2, और इनमें जो डिफरेंस है क्लास विड्थ वो हमारे पास H। तो इसी फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। 30 प्लस F1 है 10 माइनस 9 अपॉन 2 टाइम्स 10 माइनस 9 माइनस 3। F0 F1 F2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 30 प्लस 1 अपॉन 20 माइनस 12, 30 प्लस 1 अपॉन 8, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30.625। अब देखेंगे इसमें लास्ट पार्ट जो है, लास्ट पार्ट में हमें मीन और मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीन तो इसी तरह से आप फाइंड आउट कर लेंगे। बात करेंगे अब मीडियन की। तो मीडियन के लिए सबसे पहले हम लोग ये टेबल बनाएंगे। देखिए मीडियन के लिए ये टेबल बनाएंगे और साथ में हम लोग CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड आउट की जाती है वो आप देख लीजिए।
सबसे पहले ये जो 6 है उसे हम लोग सेम लिखेंगे। अब 6 में हम लोग 30 ऐड करेंगे, 36। अब 36 में ये 40 ऐड करके 76, 76 में हम लोग 16 ऐड करेंगे 92, 92 में 4 ऐड करेंगे 96 और 96 में 4 ऐड करेंगे 100। तो यहाँ पे आप सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल कीजिए या फिर 100 देख लीजिए, दोनों का मीनिंग सेम है। अब हमें यहाँ पे मीडियन क्लास चाहिए, तो मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे n की वैल्यू 100, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो n/2 की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो मिडिल टर्म की बात करेंगे तो मिडिल टर्म यहाँ पे हमें इस ग्रुप में मिलेगा 7 to 10 में, क्योंकि यहाँ पे टोटल 36 वैल्यू तक है असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद जो 50 होगा वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो 7 to 10 क्लास इंटरवल जो है वो हमारे पास बन गई मीडियन क्लास। मीडियन क्लास 7 to 10 क्लास इंटरवल। अब सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। तो यहाँ पे देखिए L तो हमारे पास ये लोअर क्लास लिमिट है मॉडल क्लास की, जो फ्रीक्वेंसी के लिए आया है वही हम इसमें F लिखेंगे, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी मीडियन क्लास से ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग लेंगे, और जो क्लास विड्थ है वही हमारे लिए H होगा। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। L का मतलब 7, n/2 का मतलब 50, CF का मतलब 36, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 40 है, मल्टीप्लाई H का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्लास विड्थ 3 है, 14/40 मल्टीप्लाई 3, तो 7 प्लस 21/20, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1.05, जिसकी वैल्यू 8.05 होगी। तो इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे।